जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम करेंगे जो सिंधु सभ्यता थी, इंडो सिविलाइजेशंस थी, उसमें क्या है कालीबंगा है जो एक महत्वपूर्ण क्या था स्थान था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है काफ़ी सारे अवशेष हमें मिले थे। तो आज हम कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ पर है और उसका क्या क्या रोल था सिंधु सभ्यता में। ओके, सभ्यता का युग। अब जो सिंधु जब कालीबंगा है ना, वहाँ पर सभ्यता का उस टाइम युग क्या था, ताम्रयुगीन थी वो। ठीक है, उस सभ्यता को हम क्या बोलते हैं कि वो उस टाइम तांबे की चीज़ें थी, तो ताम्रयुगीन थी वो। और ये कहाँ पे थी, ये हनुमानगढ़ ज़िले में थी, जो कि कहाँ पर है, घग्गर नदी सरस्वती इसको पहले कहते थे। ठीक है, उस नदी के किनारे पे थी। और इसको सर्च किसने किया, मतलब डिस्कवर किसने किया था उस टाइम कि यहाँ पर कालीबंगा है, ये ताम्रयुगीन है। ठीक है, अमलानंद घोष है, 1952 में क्या किया था, उन्होंने खोज किया था। और जो वहाँ पर रिसर्च हुई थी ना, मतलब वहाँ पर जो खोजें हुई थी वो किन्होंने की थी, वो दो जने थे, बीबी लाल और बीके थापर। 1961 टू 1962 इन दोनों ने क्या किया, वहाँ पे उत्खनन किया था। मतलब वहाँ पे जो मिनरल्स वगैरह जो भी निकाले थे, मिनरल नहीं, जो वहाँ पे उस टाइम अवशेष थे वो निकाले थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। जो वहाँ पर कालीबंगा सभ्यता है ना, राजस्थान में है, ये हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, वहाँ पर क्या माना जाता है कि ये सभ्यता है ना, वो 6000 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी है, एंशियंट मानी जाती है। ओके, प्राचीन दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी परियोजनाओं, मतलब जो क्या है, अब हम उसको घग्गर कहते हैं, पहले कहते थे सरस्वती। ठीक है, उसमें क्या है, हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है, कि हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की है ये। ओके, अब इसका नेम कालीबंगा है वो क्यों रखा गया है, इसका नाम कालीबंगा इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ से क्या है, काली चूड़ियाँ मिली थी। ठीक है, बंगा मतलब क्या होता है, चूड़ियाँ, और काली तो कलर हो गया। ठीक है, काली चूड़ियाँ यहाँ से मिली है, इसलिए इन्होंने इसका नाम ही कालीबंगा रख दिया है। इनकी जो खोज है वो सबसे पहले की थी अमलानंद घोष ने। ठीक है, अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की थी। और वहाँ पर जो क्या क्या चीज़ें मिली हैं, फिर खोजा है उनको, वहाँ की जो पहाड़ियाँ जो भी है वहाँ पर, वो दो जने थे 1961 टू 1962 में, बीबी लाल और बीके थापर, इन दोनों ने वहाँ पर सर्च की थी। ओके, कालीबंगा के नगर नियोजन की व्यवस्था। अब हम देखेंगे कि वहाँ पर ना लोग कैसे रहते थे, वहाँ पर क्या क्या व्यवस्था थी। ठीक है, कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बिखरा बसा हुआ नगर था, जो सिंधु सभ्यता का समकालीन था। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से उनका मैनेजमेंट था, जो कालीबंगा में वहाँ पर लोग रहते थे, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयोग किया गया था। वहाँ पर क्या था, जो घर बनाया गया था ना, वहाँ पर ईंटें थी, वो बिल्कुल उनको अच्छी तरह पका के ना धूप में फिर घर बनाए गए थे। और क्या थे, मकानों में 4-5 बड़े कमरे और छोटे कमरे होते थे, दोनों होते थे। ठीक है, बड़े कमरे भी और छोटे कमरे भी। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए वहाँ लकड़ी और ईंटों की बनी हुई नालियाँ थी। ठीक है, वहाँ पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। वहाँ चबूतरे भी मिले हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या है, अग्निकुंड बनी हुई हैं, और वहाँ पर जो रिलीजियस कामों के लिए यूज़ करते थे वो सब कुछ वहाँ पे मिला है। ओके, कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। ये माना जाता है कि जो कालीबंगा की सभ्यता है ना, वो किसके समरूप दिखाई देती है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के समरूप दिखाई देती है, उसके सिमिलर दिखती है। अब वहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में हम देखते हैं कि वहाँ पर खेती वगैरह कैसी होती थी। वहाँ पर ना जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, मतलब ऐसा मिला कि हाँ वहाँ पर फसलें होती थी, वहाँ पर लोग फसलें उगाते थे। ठीक है, वहाँ पर भी हमें क्या मिले हैं, कुछ एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त अवशेष। अब वहाँ पर क्या क्या मिला, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, कि गाय के मुख वाले प्याले कहाँ पर मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं। तांबे की बैल मिली है, कांसे के दर्पण मिले हैं, मतलब जो कांसा होता है ना, ठीक है, उसके क्या मिले, शीशे मिले हैं। हाथी दांत का कंघा मिला है। मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और कांच की मणियाँ, ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। ओके, और क्या मिला है, खिलौने भी मिले हैं। लाल रंग के बर्तन मिले हैं, जिस पर क्या है, काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। बेलनाकार मुहर मिली है। लकड़ी की नाली, हवन कुंड, हिरन, बत्तख, मछली, कछुए की इनकी जैसे फ़ोटोएं मिली हैं। ओके, खिलौने, औजार, तोट के बाट, तांबे की चूड़ियाँ, कांच के मनके, मिट्टी की मोहरें, ये सब वहाँ पे मिला है कालीबंगा में। ओके,
कालीबंगा में मिले कब्रिस्तान के से वहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। वहाँ पर क्या है, जो कब्रिस्तान मिला है ना, वहाँ की हम देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये सभ्यता थी। और वहाँ पर बच्चे की कंकाल की खोपड़ी में ना 6 छिद्र मिले हैं, ठीक है, जिससे क्या पता चलता है कि मस्तिष्क शोध की बीमारी का इलाज प्रमाण मिला है। वहाँ पर एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, ठीक है, उसमें 6 छिद्र होंगे और वहाँ पर उससे क्या पता चलता है कि हाँ वहाँ पर जो ब्रेन है उसकी डिजीज़ के भी क्या ट्रीटमेंट होता होगा उस टाइम, ठीक है। कालीबंगा को क्या है 2 भागों में बांटा गया है, पाक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता है। ओके। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई थी। क्या हुआ था, ये बहुत अच्छी चल रही थी, यहाँ पर क्या हुआ फिर मतलब डेजर्ट बन गया। पता ही आपको राजस्थान में सूखा पड़ा है बिल्कुल, क्यों बना, क्योंकि वो नदियों का पानी सूख गया तो उससे वहाँ पे सब कुछ क्या हो गया, वो बस्ती उजड़ गई। अब नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। ओके। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में है। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है, जिसको पहले सरस्वती भी बोलते थे। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ है। 2 जने थे, इन्होंने खोज की थी। वैसे तो अमलानंद घोष ने देखा था सबसे पहले, पर वहाँ पर जाकर खोज किन्होंने की थी, बीबी लाल और बीके ठाकुर और एमडी खरे, इन्होंने की थी 1961 to 1964 इनके बीच में की थी। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे, कैसे लिखते थे वो, सैंधव लिपि। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। विश्व में प्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, कालीबंगा में। पूरे वर्ल्ड में जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में मिलते हैं। ओके गाइज, आज हमने पढ़ा है कालीबंगा के बारे में, ठीक है, आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में भी हम सिंधु सभ्यता के बारे में धीरे धीरे करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिले। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।